जी तो गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें तो क्या है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। यानी सिमिलर टर्म्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। अगर वो प्लस हो रही है तो उनको प्लस कर देंगे, अगर वो माइनस हो रही है तो उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है गर्ल्स आप लोग के पास, स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ये तो एक सर्ट सिंपलेस्ट है, लेकिन हम इस 20 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड 45 को भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। मैं सबसे पहले 45 को सिंप्लीफाई करूँगी, ब्रेक करूँगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 9s are 45, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 5 तो अकेला है, लेकिन 3 का क्या बन रहा है, स्क्वायर, यानी 3 की पावर 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, माइनस 3 क्या नज़र आ रहा है, 20। अब इस 20 को ब्रेक कर लेते हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2। और 5 1 टाइम है, तो 5 1 टाइम ही आ रहा है, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 1। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 खुद ही एक सिंपलेस्ट नंबर है, इसको क्या मज़ीद ब्रेक करना है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। आपने बार बार पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट को क्या कर देता है, कैंसिल। तो इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, तो 3 कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, 5। यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास बाहर क्या मौजूद था, 3। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ गया, तो क्या था, 2। तो 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर, और वो इस 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी जो भी बाहर नंबर है, जो अंदर से नंबर बाहर आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया, 5। और यहाँ पर आ गया प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। ये आ गया 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 2s are 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। उसने क्या कहा था, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। इसमें भी क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5, इसमें भी क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5, और इसमें भी क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5। उसको कॉमन लेके यहाँ पर लिख देंगे, क्या रह जाएगा अंदर, 3 माइनस 6 प्लस 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 में से 6 निकाला तो बाकी आता है -3। -3 में जब प्लस 4 कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 निकल गया, तो बाकी क्या आ गया, +1। उसे लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, साथ क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5। जी तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको हिंट देती चलूँ। 4 12 को आप ब्रेक करोगे तो गर्ल्स आ जाएगा 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। 27 को ब्रेक करो तो ये आ जाएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, यानी स्क्वायर को आप ज्वाइन कर लो तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 75 को सिंप्लीफाई करोगे, 3 की फॉर्म में लेकर आओगे, और 300 को भी सिंप्लीफाई करोगे और किसकी फॉर्म में लेकर आओगे, 3 की फॉर्म में। यानी आपके पास जो सर्ड है वो बचना चाहिए, स्क्वायर रूट 3। जो भी नंबर बाहर आएंगे, यानी यहाँ से जब आपके पास जो 2 है, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 2 आपके पास बाहर आएगा, तो 2 4s are 8, ये बन जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, आपके पास 3 बाहर आएगा, 3 5s are 15 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर भी जो भी बाहर आएगा वो इस 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी जो आएगा वो बाहर आ जाएगा। जो भी अंदर से टर्म आएगी वो ऐसे बाहर लिख देंगे। आप देखोगे सब में स्क्वायर रूट 3 आ रहा होगा, तो स्क्वायर रूट 3 को बाहर लिख कॉमन लोगे, अंदर जो भी टर्म्स बचेंगे उनको आपस में आप लोग क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे। अब जो 3 और 4 क्वेश्चंस हैं वो भी एक ही तरह से हैं। ऐसा करती हूँ मैं, आप लोगों के पास इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ और ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। क्या नज़र आ रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। ये बाहर ब्रैकेट के जो भी नंबर है, क्योंकि इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, और मैंने आपको बताया हुआ है जब कोई साइन नहीं होता तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये स्क्वायर रूट 3 अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह ये वाला 2 जो है अंदर 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा जाकर, तो ये बन जाएगा 12 स्क्वायर रूट 5
2 3 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 3 ज़र 6, ये आ जाएगा -6√5, जो कि दोनों में √5 आ रहा है। आप उसको कॉमन लेकर लिखोगे तो ये आ जाएगा 12 -6। 12 - 6 करें तो आपके पास क्या आता है 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6√5। और ये सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आपके पास क्या आता है। जी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बाहर जो भी नंबर है वो अंतर टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पर सिंपल नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, सिंपल नंबर के साथ। अब ये नंबर स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये उसी तरह के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो यानी ये इसका भी ऑर्डर 2 है, तो ये अपने ही ऑर्डर जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सर्ड्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था कि उनके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए सेम। तो ये स्क्वायर रूट 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक ये और एक ये मिलके क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। 2 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3 एज इट इज़। ये स्क्वायर रूट 3 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, अंदर क्या रह जाएगा 3। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, अंदर क्या रह जाएगा 3। 2 3 ज़र क्या आ गया 6, प्लस 3 3 ज़र क्या आ गया 9, और 6 और 9 को प्लस कर दें तो क्या आ जाता है 15। फिर से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, सर्ड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए सेम। तो सिंपल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ऐसा सर्ड जिसका ऑर्डर दूसरे सर्ड जैसा हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 3 का सर्ड जो है वो इसके साथ सिमिलर है, मैच कर रहा है, इन दोनों के ऑर्डर सेम है, इस वजह से दोनों आपस मल्टीप्लाई हुए और बाहर वाला नंबर एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए और ये नंबर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, आपने इनको बड़े ध्यान के साथ करना है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना है। जी, तो गर्ल्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जस्ट सिंप्लीफाई। ये जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर या तो a + b a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो किसके बराबर होता है a² - b² के, या फिर एक क्वेश्चन है √5 + √3 का होल स्क्वायर, यानी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, बाकी अगर आप सारे क्वेश्चन को फोकस आउट करो तो पहला क्वेश्चन देखो तो 3 + √3, अगली ब्रैकेट में है 3 - √3, यानी फर्स्ट टर्म इसकी 3 है और सेकंड टर्म √3 है, यानी a + b एंड a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा a² - b²। सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लिख देंगे। इस क्वेश्चन को देखो तो √5 + √3, √5 - √3, यानी फर्स्ट टर्म जैसी है, सेकंड टर्म जैसी है, एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस है। a + b a - b = a² - b²। ये क्वेश्चन बल्कि मैंने सॉल्व भी किया है, आपको दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन √5 + √3, √5 - √3, a + b a - b = a² - b²। यहाँ पर a की जगह नज़र आ रहा है √5 और b की जगह पर नज़र आ रहा है √3। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर था √5 और b की जगह पर था √3। स्क्वायर रूट को करेंगे कैंसिल, अंदर क्या आ गया 5। स्क्वायर रूट को करेगा कैंसिल, अंदर क्या आ गया 3। तो 5 - 3 आपके पास किसके इक्वल हुआ 2 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर रीड करो तो क्या नज़र आ रहा है 2 + 1/√3 एंड √3 - 1/√3, यानी फर्स्ट टर्म के इक्वल है एंड सेकंड टर्म के इक्वल है। एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो a + b a - b, तो ये आ जाएगा a² - b²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1/3। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको फर्दर भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास यहाँ पर बचा a² जब आपने अप्लाई किया तो 2 बचा, और जब b² किया तो वो कितना बचा 1/3, जो कि एक फ्रैक्शन में है, विदाउट फ्रैक्शन है, इसलिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1। तो 1 और 3 कैल्शियम आपके पास क्या आ जाएगा 3। 1 3 ज़र 3, 3 ऊपर जाकर क्या, क्योंकि 1 का टेबल पड़ा कहाँ पर 3 आया 3 पे, 1 3 ज़र 3, ये 3 ऊपर 2 के जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 6। 3 1 ज़र 3, कहाँ पर 3 आ गया 1 पे, तो 1 1 ज़र 1, 6 में से 1 निकाला तो बाकी कितना आया 5/3। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/3। a² - b² लगा कर आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास ये फॉर्म आएगी। इसको कैसे फर्दर सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है।
पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिएगा। ये नज़र आ रहा है a प्लस बी और ये नज़र आ रहा है a माइनस बी। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट को करेगा कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट को करेगा कैंसिल। क्या आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया x माइनस वाई। आगे क्या नज़र आ रहा है x प्लस वाई, वो ब्रैकेट आ जाएगी और साथ ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक ब्रैकेट होगी x माइनस वाई, अगली होगी x प्लस वाई, फिर a माइनस बी, a प्लस बी क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आगे आपके पास क्या मौजूद है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से वही हो जाएगा, एक ब्रैकेट आ जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अगली क्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। फिर से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अब a स्क्वायर की जगह क्या मौजूद हो, a की जगह क्या मौजूद होगा x स्क्वायर और b की जगह पर क्या मौजूद होगा y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा x की 4 और y स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा y की 4। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया जो ये वाला सेकंड था। मैंने आपको बताया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर अप्लाई हुआ है। तो आप इसको आराम से a स्क्वायर प्लस बी, आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर क्या आ रहा है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह पर क्या आ रहा है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आ गया, a क्या था अंडर रूट 5 और b क्या था अंडर रूट 3। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल, क्या आ गया 5, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, अंदर क्या बचा 3, 5 प्लस 3 प्लस 2। अब देखो इनके जो सर्ड्स हैं वो क्या हैं, और सर्ड्स के जो ऑर्डर हैं वो क्या हैं, सेम है। इसका भी ऑर्डर 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक ही स्क्वायर रूट में इनको कलेक्ट किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 अंडर रूट 15। अब क्या ये तीनों आपस में प्लस हो सकते हैं, 5 3 में प्लस हो सकता है क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला नंबर इनमें प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सर्ड आ रहा है, उनमें कोई भी सर्ड शामिल नहीं है। इस वजह से ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8, क्योंकि ये सर्ड है, ये कांस्टेंट के साथ प्लस नहीं हो सकता, इसलिए प्लस 2 अंडर रूट 15 साथ एज इट इज़ आ जाएगा और यही क्या होगा आंसर। होपफुली आपके पास सारी एक्सरसाइज की वीडियोज़ आ गई हैं और आप इनको अच्छी तरह से देखेंगे। इसके बाद जो भी डिफ़िकल्टी होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।